जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत गुरु निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। पूज्य बन जाने से, महान बन जाने से दुनिया उसकी पूजा नहीं करती। व्यक्ति कितना भी महान बन जाए, कितनी ऊंचाइयों को छू ले, दुनिया उसका मंदिर नहीं बनाती। महान आत्माओं की पूजा नहीं होती है। महान आत्माओं के पंचकल्याणक नहीं होते हैं। भगवान बहुत अच्छे हैं इसलिए अपन उनके पंचकल्याणक मना रहे हैं। भगवान बहुत शक्तिमान है इसलिए पंचकल्याणक मना रहे हैं। भगवान ने बहुत कुछ ऊंचाइयां छू ली हैं इसलिए हम उनका पंचकल्याणक मना रहे हैं। शो बात नहीं है। महान होने के साथ साथ एक गुण होना चाहिए, जो गुण कल अपन ने भूमिका में समझा था कि तुम्हारे महान बनने से दुनिया को क्या लाभ है। दो प्रकार के। एक, कोई कार्य करने से व्यक्ति को स्वयं को लाभ होता है। जब व्यक्ति को स्वयं का लाभ होता है तो दुनिया कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है। हर व्यक्ति स्वयं को सुखी देखना चाहता है। हर व्यक्ति स्वयं को लाभ लेना चाहता है। वो तो सबका स्वभाव है। भगवान की क्या विशेषता होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कल अपन ने समझी थी कि दुनिया तुम्हें तभी पूजेगी, दुनिया जब भी तुम्हें बुलाएगी, दुनिया जब भी तुमसे संबंध जोड़ेगी, तभी दुनिया के लिए ये पता चल जाए कि ये कोई भी कार्य करेंगे उनका लाभ इन्हीं को नहीं सारे जगत को मिलने वाला है। ये पवित्र बनेंगे। मंगल वह व्यक्ति नहीं है मात्र जो कि स्वयं में बहुत पवित्र बन गया। ऐसी पवित्रता, एक कोई शगुन होता है, वह शगुन हमारे जीवन में आ जाए तो हम कह देते हमारा कार्य हो गया, क्योंकि हमारे जीवन में एक शगुन घट गया। शुभ लक्षण मेरे जीवन में आ गए। मेरे शरीर में, मेरी हाथों में ऐसी लकीर है कि मैं सदा सुखी रहूंगा। मेरे चिन्हों में ऐसा संकेत दिख रहा है कि मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, और आज मेरा अच्छा दिन है। मुझे ऐसे संकेत मिले हैं, बहुत अच्छा दिन है। और मेरे लिए चक्रवर्ती पद का प्राप्ति होना, चक्रवर्ती पद की, ये सब कुछ है। लेकिन जैन दर्शन कहता है चक्रवर्ती है लेकिन वो पूजा का योग्य नहीं है। समृद्ध है लेकिन वो पूजा के योग्य नहीं है, क्योंकि उसने पुण्य कमाया है अपने सुख के लिए। वो चक्रवर्ती बना, स्वयं बना, वो धनवान बना, स्वयं बना।
वो मंगल रूप नहीं। साधु राजा से बड़ा क्यों होता है? साधु के चरणों में चक्रवर्ती भी क्यों झुकता है? क्यों झुकता है? साधु को ही मंगल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो साधु हैं? नहीं। अरहंतों को मंगल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने कर्मों का क्षय कर लिया, वे सुखी हो गए, अनंत ज्ञान पा लिया, इसलिए वो मंगल हैं? नहीं। उनकी ये सारी उपलब्धियों से उपलब्धि उनको हुई है, महान वो बने हैं, पवित्र वो बने हैं, लेकिन जिसने भी उनके नाम उनका हुआ है, लेकिन उस नाम में एक विशेषता है कि जो भी उनका नाम ले लेता है उसका सगुन हो जाता है, शुभ हो जाता है। जो भगवान का दर्शन करता है उनका मंगल हो जाता है, अरहंत मंगल। स्वयं का मंगल स्वयं को कभी नहीं होता, कितनी बड़े बन जाए, लेकिन जगत के लिए मंगलकारी हो गए, अरहंत मंगलम। जगत ने कहा मैं इनकी पूजा करूंगा, क्योंकि इनके महान होने से इनको ही लाभ नहीं है, मुझे भी लाभ है, जगत को लाभ है, जगत को लाभ। सारा जगत कह रहा है कि मेरा शगुन हो गया। किसी का अच्छा नाम है, सारे जगत में उसका नाम फैल रहा है, बहुत अच्छा नाम है, बहुत, कोई मतलब नहीं है। नाम तुम्हारा है और तुम्हारे नाम को यदि कोई ले लेता है तो क्या उसका सगुन हो सकता है? भगवानों के नाम क्यों लिए जाते हैं? प्रातः स्मरणीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका नाम लेते ही हमारे सारे अमंगल टल जाते हैं, पापों का क्षय हो जाता है। नाम उनका लेते हैं, भंडारा हमारा भर जाता है। नाम भगवान का लेते हैं, पाप हमारे कटते हैं। जयकार हम भगवान की बोलते हैं, यश हमारा फैलता है। नाम भगवान का लेते हैं और हमारे लिए ऐसे पुण्य के भंडार भर जाते हैं। हम जाप करते हैं किसी नाम के, सारी दुनिया में नाम तो सभी का कुछ ना कुछ तो है, कि हर नाम जाप क्यों नहीं बन पा रहा है? हर नाम को लेने से व्यक्ति अपने आप को शगुन महसूस क्यों नहीं करता? नाम तो रावण का भी नाम था, रावण। यदि सुबह से कोई रावण का नाम ले ले तो उठते ही तो मन में विकल्प आ जाएगा। नाम तो वो भी है, और एक नाम वो भी है जो सुबह से कोई सामने ले दे तो पता नहीं क्यों लगता है आज कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि उठते ही मुझे फलाने व्यक्ति का नाम याद आ गया, नाम याद आ गया। उस नाम की पूजा होती है, वो नाम जाप बनता है, वो नाम मंत्र बनता है। कि नाम रखा था उनके माँ बाप ने, नाम रखा था सौधर्मेंद्र ने, नाम रखा था गुरु ने, उनको बुलाने के लिए, उनकी पहचान के लिए। जितने भी नाम रखे जाते हैं पहचान के लिए लगे जाते हैं, क्योंकि एक समान अनेक लोग रहेंगे, उनमें से हमें किसी एक को बुलाना है तो हम उसको बुला सकें, इसके लिए नाम रखे जाते हैं। तो सारे नाम ऐसे ही रखे जाते हैं, लेकिन पता नहीं कुछ नाम ऐसे होते हैं जो नाम जाप बन जाते हैं, जो नाम मंगल बन जाते हैं, जिनके नाम लेते ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। नाम रखा नहीं गया था इसलिए सौधर्मेंद्र ने भगवान का नाम रख दिया कि आदिनाथ ऋषभदेव, इसलिए कि सारी दुनिया में लोग जान सकें कि ऋषभदेव कौन है। लेकिन वो ऋषभदेव
जैसे उस आत्मा का नाम रखा, लोगों ने कहा ये नाम पहचान के लिए नहीं है, ये नाम तो इतना पवित्र है कि इसकी मैं जाप दूंगा, माला फेरूंगा, ओम ह्रीम आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। और नाम में ताकत देखो कितनी बड़ी आ गई, जाप बन गई नाम, जाप बन गया नाम, नाम मंत्र बन गया। नाम तो गुण विहीन होता है, लेकिन क्या आत्मा का वो नाम रखा, वो नाम मंत्र के रूप में आ गया। नाम कभी मंत्र नहीं बनता, लेकिन यदि ऐसे महान साधक का नाम रख दिया जाए तो नाम भी मंत्र बन जाता है, नाम भी मंगल हो जाता है। उनकी बात तो छोड़ो, उनका नाम मंगल हो जाता है। क्या है इस आत्मा में, क्या है इस आत्मा कि उसका नाम मंगल हो रहा है। वो आज ही है नहीं, उनका नाम मात्र चल रहा है और हमारा कार्य हो रहा है। आज भगवान सिद्धालय में बैठे, हम यहां बैठे, उनका नाम हो रहा, ले रहा हूं और हमारे काम हो रहे। बस अब यहीं से हमारी पूजा शुरू होती है, यहीं से नमोस्तु शुरू होता है। हम भगवान को लाभ देने के लिए पंच कल्याणक नहीं करते। भगवान महान है इसलिए हम नमोस्तु नहीं करते हैं। भगवान ने तपस्या की है इसलिए हम नमोस्तु नहीं करते हैं। भगवान को नमोस्तु करने से हम महान बन जाते हैं, इसलिए हम नमोस्तु करते हैं। भगवान का अभिषेक हम इसलिए नहीं करते हैं कि वो महान है, वे पूज्य हैं, बहुत गुणवान हैं, बहुत शक्तिमान हैं। नहीं, उनके अभिषेक करने से मेरे पाप धुल जाते हैं, इसलिए हम अभिषेक करते हैं। हम भगवान हैं इसलिए उनका मंदिर नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो भगवान है, बनाना ही पड़ेगा, भाई भगवान है। नहीं, भगवान होंगे तो बने रहें भगवान। मैं क्यों अपना मंदिर बनाऊं, मैं क्यों अपने पसीने के कमाऊ लगाऊं। भगवान को रहना है, वो खुद अपना खुद का मंदिर बना ले, जैसे हम लोग बनाते। कैसी बात है। हम साधारण लोग, आप गृहस्थ लोग साधारण हैं, तो भी अपना रहने का मकान स्वयं बनाते हैं। और ये तो त्रिलोकीनाथ है, शक्तिमान है, अपने रहने के लिए खुद का मंदिर बना ले ना, खुद कितना बढ़िया रहेगा। बोलो, भगवान अपना खुद का मंदिर बना सकते हैं या नहीं? शक्ति है कि नहीं है? तो बना क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं बना लेते? बेचारे संसारी प्राणी एक एक रुपया मुश्किल से कमाता है, पसीना मुश्किल से बहाता है, अपना मकान बनाए और भगवान का और बनाए। और बड़े हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। कायदा तो ये होना चाहिए, भगवान अपना मंदिर बनाए और भक्तों के भी मकान बनाए, तो बात बनती है। हाँ देखो भाई, अपन तो सीधे साधे आदमी, बड़ों से यही अपेक्षा करते हैं। बड़ों का काम क्या है? स्वयं कमावे, स्वयं खावे और अपन जैसे छोटे लोगों को खिलावे आराम। अपना खुद का मंदिर बनाए और हमारे मकान भी बनाए भक्तों को, अपना खुद का मंदिर बनाए और हमारे लिए संतशाला भी बनाए भगवान, क्योंकि बड़ा है, हम नमोस्तु करके आए, हम उसको बड़ा मानते हैं और कहते हैं त्रिलोकीनाथ, परम शक्तिमान, परम ज्ञानवान। काय का ज्ञानवान? अपने रहने का मकान नहीं बना पाए। इससे अच्छे तो आप ही लोग हो। कम से कम वो चिड़िया ही अच्छी है कि अपना घोंसला तो बना लेती स्वयं। तुम लोग अपना मंदिर मकान बनाते हो और मंदिर का भगवान का और बनाते हो। क्यों ना आज अपन पंचकल्याणक में एक व्यवस्था पास करके प्रस्ताव भेजते हैं भगवान के पास। पृथ्वीपुर पंचकल्याणक में एक अलौकिक प्रस्ताव पास कर रहा हूं कि आज के बाद सारे जगत के भगवान को रहना है और भगवान का मंदिर है, भगवान स्वयं अपना खुद का मंदिर स्वयं बनाए, जैसे हम लोग अपना मकान स्वयं बनाते हैं। और चिंता मत करो, आप प्रस्ताव पास करो, उस पर मेरी यदि सील लग जाएगी तो मान्य हो जाएगा।
क्योंकि तुम्हारी भली नहीं सुना, लेकिन भगवान मेरी तो सुनता ही है 100%। वो कहे समर्थन किसने किया गभाए में, तो नीचे लिखा है सुधा सागर, तो फिर क्या वो कहते फिर तो मानना ही पड़ेगा, मनवा लूंगा। पर सावधान हो जाना, भगवान अपना तो मंदिर बना लेगा और भगवान तो सीधा जवाब दे देगा, मैं मंदिर क्यों बनाऊं, मुझे जरूरत ही नहीं है। मेरा मंदिर तो ऐसा स्थान है जो न किसी ने बनाया है न कोई मिटा पाएगा, सिद्धालय। मैं पृथ्वीपुर में मंदिर क्यों बनाऊंगा, जब मुझे जहां बनाना है फिर वहां बनाऊंगा मैं। अपनी मर्जी का मकान व्यक्ति दूसरे के कहने पे बनाता है कि अपनी मर्जी से? जब खुद ही बनाना है तो अपनी मर्जी से बनाएंगे। भगवान कहेंगे जब मुझे खुद ही मंदिर बनाना है अपना खुद का रहने का, तो इस 3 लोक में जहां मुझे अच्छा लगेगा वहां बनाऊंगा। पृथ्वीपुर में क्यों बनाऊंगा, टीकमगढ़ में क्यों बनाऊंगा यहां? करो प्रस्ताव पास। और वहां से समाचार आ गया, तेरे भक्तों का जो प्रस्ताव था वो मैंने पास कर दिया, आज के बाद मैं अपना मंदिर स्वयं बनाऊंगा, इसलिए मेरी जहां मर्जी पड़े वहां बनाऊंगा। सावधान, गली मत रही, अभी प्रस्ताव भेजा नहीं गया था। अब बोलो, भगवान अपना मंदिर स्वयं बनाएगा और उसकी जहां मर्जी पड़ेगी वहां बनाएगा। बोलो किसको नुकसान है? तुम्हारा क्या होगा, तेरा क्या होगा रे कालिया? पृथ्वीपुर में मंदिर भगवान क्यों बनाएगा? क्या लेना देना है उसको? उसने तो अपने रहने का मंदिर बना लिया, जिसे अपन सिद्धालय बोलते हैं। आज जो मंदिर, काश यदि मंदिर भगवान बनाने लग जाएं, बना सकते हैं वो, लेकिन इस संसार का नाश हो जाएगा। तुम जिंदगी में अपने मकान नहीं बना पाओगे। भगवान का मंदिर हम इसलिए नहीं बना रहे कि भगवान है, हम भगवान का मंदिर इसलिए बना रहे हैं कि उसकी आड़ में हमारा मकान बन जाता है, वो पुण्य बंध हमें ऐसा हो जाता है। किंचित मात्र भी लाभ हम जो भी करते हैं मंदिर में, सब महाराज को तुम्हें चौका लगाना पड़ता है। बोलो भैया बताओ, तुम बड़े हो या महाराज बड़े हैं? तो कायदा से बड़ों को कमा के खिलाना चाहिए, स्वयं खावें और आपको भी खिलावें, तो अच्छा लगता है। नैतिकता तो यही है। आप बोलो महाराज बड़े बन गए, तुम अपना पेट पालो, बाल बच्चे पालो और महाराज को और पेट पालो, कहाँ की आफत है? महाराज स्वयं भोजन बनाने में क्या आपत्ति है बताओ? महाराज थोड़ा बहुत कमावे और अपना खुद का भोजन बना लेवे, बोलो भैया क्या नुकसान है? क्या काम है महाराज को? तुम्हें तो 17 काम है। सुबह से हमें क्या काम है बता दो? तुम्हारे कामों की लिस्ट इतनी बड़ी है, वो तुम्हें सब मालूम, सुबह उठते क्या क्या करते। उसके बावजूद ही अब महाराज जी आ गए, उनको चौका और लगाना है, बड़ी आफत है। महावीर स्वामी को ये भी प्रस्ताव भेजते हैं कि आप अपने मुनियों से कहें कि वे स्वयं का चौका, स्वयं का भोजन अपना बनाएं, खावें, कोई काम धंधा तो है नहीं, और बहुत अच्छा बनेगा, बढ़िया बनेगा, शुद्ध बनेगा, और उतना ही बनेगा जितना खाना है। तुम तो ज्यादा बना लेते बेफालतू, फिर तुम्हें परेशान होते। महाराज लेते नहीं है तो तुम्हें दुख और होता है। और जब महाराज स्वयं बनाएगा तो कितना बनाएगा? जितना खाना है, जो चीज खाना है बना लेगा, खा लेगा आराम से। ये प्रस्ताव पास हो सकता है, मेरी गारंटी, मैं पास कराऊंगा। और महावीर स्वामी फरमान जारी कर देंगे, ठीक है प्रस्ताव मंजूर है, हिम्मत हो तो ये प्रस्ताव भेजो, पर सोच लेना महाराज की अंजलि में यदि ग्रास नहीं दिया तो तुम्हारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, ध्यान रखना, अकाल पड़ जाएगा।
छठे काल में ऐसा होने वाला है, अकाल पड़ जाएगा। हम इसलिए हार नहीं देते हैं, महाराज को हार नहीं देते हैं। महाराज को हार देने से कोई पुण्यबंध होने वाला नहीं है। पुण्यबंध इसलिए होता है तुम्हें, इसलिए मैं अपने हाथ से नहीं बना सकता हूं। जिस दिन मैं अपने हाथ से बनाऊंगा ना, उस दिन मुझे इतना पाप लगेगा, भोजन बनाने का नहीं, भोजन बनाने का पाप तो बहुत छोटा सा है। कितने लोग ये आहार दान देकर अपना जीवन धन्य कर रहे थे, उनका जीवन धन्य नहीं हो पाएगा। ये पाप मुझे लगेगा महावीर स्वामी का प्रस्ताव आएगा। जब तू आहार को निकलता है, कितने लोगों के जीवन धन्य होते हैं, कितने परिवारों के घर धन्य होते हैं, कितना जीवन कितना होता है। वो सारा पाप तुझे लगेगा। और गृहस्थ यदि ये करने लग जाए कि बल्कि महाराज का बना हुआ तुम खाओगे, बोलो मैं जिंदगी भर तुम्हारा बना हुआ खा रहा हूं, और एक दिन तुमने कह दो महाराज, एक आध दिन हम लोगों के रिश्तेदारों में परस्पर में हम किसी के यहाँ खाने जाते तो कभी एक आध बार उसको भी बुलाते। आप तो जिंदगी भर हो गए हम लोग यहाँ खाते खाते, एक आध दिन आप हम लोगों का निमंत्रण करो ना। है राजा बाबू, कर दूं? कर दूं एक दिन भोजन हमारी तरफ से? अभी घोषणा मत करना, अभी पूछ रहा हूं। बोलो। भाव भी करने पर काश महाराज जी के हाथ का भोजन हमें मिल जाए, काश महाराज जी आज हमारा महाराज के हाथ का भोजन करना चाहे तो भाव मात्र आ जाए तो बोलो सदगति होगी कि दुर्गति? जल्दी बोलो। नियम से दुर्गति, यहीं से डायरेक्ट जाओगे। महान आत्माओं के हाथ का भोजन नहीं किया जाता, महान आत्माओं को अपने हाथ का बना भोजन कराया जाता है। आप इसलिए भोजन नहीं दे रहे हो कि महाराज को भोजन चाहिए है। जैन दर्शन कहता है कि तुम महाराज को भोजन इसलिए दे रहे हो कि जिससे तुम्हारे भंडार सदा भरे रहें, तुम कभी भूखे न सो सको। इसलिए ये धर्म बन गया। आहार करना धर्म में समझ में नहीं आया, क्या मतलब है? आहार करना धर्म हो गया, ये कौन सा धर्म है? जो धर्म की परिभाषा अपन ने कल बनाई थी, वह धर्म हो जाता है। क्रिया किसी में होती है, कल्याण किसी का होता है, उसका नाम धर्म है। पेट किसका भरता है? महाराज का। जीवन धन्य किसका होता है? बस इसलिए ये धर्म है। परिभाषा बनाना, बहुत बड़ी परिभाषा दे रहा हूं, धर्म की सरल और सस्ती परिभाषा दे रहा हूं। बड़ी बड़ी परिभाषाएं तुम्हें समझ में नहीं आती है, मैं सरल परिभाषा दे रहा हूं। धर्मात्मा कौन है, धर्म कौन है, बड़ा आदमी कौन है, तुम्हें किसका आदर्श मानना है, किसकी छाया में रहना है, किसका नाम जपना है, किसको नमस्कार करना है, किसका आशीर्वाद लेना है। बस एक सूत्र बनाओ, क्रिया उसकी हो रही हो और लाभ तुम्हें हो रहा हो, बस वही धर्म है, वही धर्मात्मा है। पेट महाराज का भर रहा है, भूख महाराज की मिट रही, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जीवन धन्य महाराज का नहीं हो रहा है, भक्त का हो रहा है। लेने वाले को लाभ हो रहा है, भूख मिट रही है, लेकिन देने वाले का जीवन जन्म जन्म धन्य हो रहे हैं। इसलिए आहारचर्या लोग देख न जाते हैं। मैं पहले बहुत, अब तो नहीं चिड़चिड़ाता, शुरू में मेरा नेचर था, जब आप लोग जैसे थे, हम किसी का महाराज का आहार देखने नहीं जाते थे। बोले क्या देखना आहार, शांति से करने दो ना। सबको मना करते थे। मैंने कि क्या तुम लोग
महाराज के हार देखने जाते हो, इसलिए जाते हो कि महाराज क्या खा रहा है, कहीं गड़बड़ नहीं खा ले हुए। लोग हमें समझा देते, अपन को समझ में आती नहीं थी। क्या जाने आहार कर रहे, महाराज को भूख लगी है, महाराज भूख मिटाने के लिए आए हैं तो भूख मिट जाएगी, उनको शांति से करने दो, देखने नहीं जाना। अब पता चला है मुझे कि महाराज आहार करने जाते ही नहीं हैं। महाराज तो किसी भक्त के जीवन को धन्य करने के लिए जाते हैं। आहार तो बहाना है, आहार तो निमित्त है। जिनका आहार देखना ही जन्म जन्म के पाप काट दे। जब वो कहानी पड़ी कि नौला, बिलहरी, बंदर मात्र आहार देख रहे थे, देखने मात्र से इतना पुण्य बंद हो गया। जिनकी क्रिया, खाने की क्रिया, देखने मात्र से जीवन धन्य हो रहा है, देखने मात्र से। महात्मा महाराज का आहार देख रहे हैं बाहर खड़े हुए लोग, उस भोजन की क्रिया जो महाराज के दुख को दूर करती है, क्षुधा मिटाती है, उस क्रिया को देखने मात्र से श्रावक का जीवन धन्य हो रहा है। इसलिए यह क्रिया भी धर्म हो गई। देने वाला धन्य हो रहा है, वो दान की क्रिया धर्म हो गई। अनुमोदना करने वाला धन हो रहा है, वो धन। ऐसे दुनिया में किसकी क्या क्रिया देखने से आपको महसूस होता है कि मैं धन्य हो गया। अभिषेक में चमत्कार किस लिए? इसलिए कि भगवान का अभिषेक हो रहा है? नहीं, नहीं बंधु। विशेषता देखना, अभिषेक भगवान का ही होता है, लेकिन पाप किसके कटते? जीवन धन्य किसका होता है? भगवान को कोई लाभ होवे या नहीं होवे, है ही नहीं। अभिषेक भगवान का हो रहा है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आप कोई ऐसा अतिशय बताइए पंचम काल। मैंने इतने अतिशय गिना दिए जो अभी गिना रहा हूं, लेकिन पहला अतिशय देखो। आज तक दुनिया में कोई नहाता है और दूसरा फ्रेश हो जाता है। नहा कोई रहा है और बाहर भैया मैं तो फ्रेश हो गया, बोले क्यों? बोले उसने नहा लिया ना। हमारे मंदिर का हैसियत है, देखो निहन भगवान का होता है और फ्रेश भक्त हो जाता है। नहन भगवान का हो रहा है और शांति भक्त को मिल रही है, सबसे बड़ा अतिशय। पूजा भगवान की हो रही है और पुण्यबंध मुझे हो रहा है। जयकार भगवान की बोल रही है, पुण्यबंध मुझे हो रहा है। पेट महाराज का भर रहा है और श्रावक अपने जीवन को धन्य कर रहा है, वैसे धर्म की क्रियाएं कर रहा है। जहां जहां तुम्हें ऐसा लगे कि ये क्रिया से मुझे लाभ हो रहा है, दुनिया को लाभ हो रहा है, बस उसे ही धर्म की क्रिया मान लेना। अब वो धर्म घर से भी शुरू हो सकता है, माँ बाप से भी शुरू हो सकता है, परिवार से भी शुरू हो सकता है, पड़ोस से भी शुरू हो सकता है। आप बस उसको खोजो जो क्रिया वो करेगा और लाभ तुम्हें होगा, लाभ तुम्हें होगा। और उसका उद्देश्य ये और बन जाए कि मैं अपने लिए नहीं जा रहा हूं, मैं सामने वाले का जीवन धन्य कर रहा हूं। आपके जन्म के बाद आप घर में पिताजी को मानना, ऐसी कौन सी पिताजी का क्रिया है जिससे तुम्हें लाभ हुआ है? वहीं से पूज्यता करना, वहीं से वो किया उन्होंने है, लेकिन लाभ तुम्हें हो। माता पिता पूज्य क्यों हो जाते हैं? दंपति पूज्य नहीं होते, दंपति पूज्य नहीं होते, माता पिता पूज्य हो जाते। बेटा पूछता है क्यों? उन्होंने अपने लिए शादी की थी, उन्होंने अपने इंद्रिय सुख के लिए एक दूसरे को स्वीकार किया था,
लेकिन उन्होंने क्रिया की, जन्म तुम्हारा हो गया, पिताजी जय जिनेंद्र पूजनी हो गए। माता पूजनी हो गई, किसके द्वारा? बेटे के द्वारा। उन दोनों ने शादी की थी, तुम्हारे जन्म के लिए कोई शादी नहीं करता है, कोई भी शादी नहीं करता महानुभाव। बच्चों के सुख के लिए, संतान के लिए 99% शादी अपने सुख के लिए होती। मरु देवी और नाभि राय ने भी शादी अपने लिए की थी। उनको खबर नहीं थी कि हमारी कोख में तीर्थंकर जन्मेंगे, कोई पता नहीं था, कोई खबर नहीं थी। किसी भी तीर्थंकर माता पिता को शादी के पहले मालूम नहीं होता कि हमारे घर में तीर्थंकर का जन्म हो। हमारे लिए ऐसा माता को शादी के पहले पता नहीं रहता कि मेरे घर में कभी तीर्थंकर का जन्म हो। इसका प्रमाण पत्र पूज्यवर जिनसेन स्वामी हरिवंश पुराण के अंतर्गत, जब समुद्र विजय के यहां कोई संतान नहीं हुई, उनके छोटे भाइयों के संतान हो गई, लेकिन समुद्र विजय 10 भाई थे, सबसे ज्येष्ठ थे। तो माता जो अश्वसेन की तीर्थंकर नेमिनाथ की जो माता थी ना, माता को विकल्प आ गया, क्या हम सारी जिंदगी निसंतान रहेंगे? तब जाकर के उन्होंने एक अवधिज्ञानी मुनिराज से पूछा कि तुम निसंतान नहीं रहोगे, तुम इतनी पवित्र पावन हो कि जिस तीर्थंकर को तुम्हारा बेटा बनना है, उस तीर्थंकर की अभी आयु पूर्ण नहीं हुई है, वो तीर्थंकर तुम्हारे लिए रोक के रखे हुए हैं कि मैं मां बनाऊंगा तो वामा देवी को बनाऊंगा। जो भी नाम था, वामा देवी पारसनाथ की बात थी। बहुत बड़ी चीज महानुभाव, समझना कैसे माता पिता पूज्य हो जाते हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने शादी अपने लिए की थी, अपने सुख के लिए की थी, अपने सहारे के लिए की थी, अपने सहारे के लिए की थी। और उस अपने लिए उन्होंने शादी की, अपने सुख के लिए शादी की, और उससे जन्म तुम्हारा हो गया। तुम्हारे जन्म देने के लिए उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन जन्म तुम्हारा हो गया। बेटा कहता है बस यहीं से धर्म शुरू हो गया। प्रथम वंदना मैं माँ बाप की करता हूं कि उनकी क्रिया करने से उनको लाभ हुआ या नहीं हुआ, मेरी जिंदगी हो गई, मैं मनुष्य बन गया। यदि हम गर्भ से पैदा ना होते तो हम मुनि नहीं बन पाते, हम गर्भ से पैदा नहीं होते तो हम मोक्ष नहीं जा सकते थे। किसका पहला उपकार है? उन दंपति माँ बाप का। पूजा शुरू हो जाती है, धर्म शुरू हो जाता है। आप अपने घर में देखिए, आप घर में जितने सदस्य, मैंने माँ बाप का उदाहरण दे दिया, कितने लोगों से आपको अपने घर में लाभ है, कार्य उसका हो रहा है, खुशी तुम्हें होना चाहिए। दुखी वो हो रहा है, दुख उसके ऊपर आया है, दुखी तुम हो रहे हो। खुशी उसको है, उसको शुभ कार्य हुआ है, तुम्हें खुशी हो रही है, तुम पूजनीय हो, तुम आदर्श हो, तुम किसी के विश्वास पात्र हो। आप अपने घर में किसके खुशी के पात्र हो? तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम्हारा बेटा पास हुआ है, क्या तुम्हें खुशी हुई? तुम्हारे परिवार में किसको क्या मिलने पर तुम्हें खुशी होती है? समझ लेना, यह व्यक्ति तुम्हारे जन्म जन्म का मीत है और आगे भी होगा। जन्म जन्म का मीत है, आगे भी होगा। आप किसके कार्यों से खुश होते हैं? आप घर में किसको खुशी देखना चाहते हैं? कल का प्रवचन लाओ,
कल का प्रवचन थोड़ा सा उल्टा था। तुम्हें कौन कौन सुखी देखना चाहता है? तुम्हारे घर में कितने लोग हैं जो तुम्हारी खुशी में खुश होते हैं? तुम्हारी खुशी में कितने लोग हैं जो तुम्हारे दुख में दुखी होते हैं? जो तुम्हारे दुख में दुखी हो जाए, जो तुम्हारी खुशी में खुश हो जाए, समझ लेना वही तुम्हारा है और तुम महान हो, तुम में कोई गुण है। कल कितनी बड़ी बात रही थी। तुम जिंदा हो, जिंदा तो सभी है। कितने लोग चाहते हैं कि तुम जिंदा रहो? कितने लोग चाहते हैं कि तुम जिंदा रहो? मैं तुम्हें जीवित देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें जीवित देखना चाहता हूं। तुम जिंदा रहो। उनकी लिस्ट बनाने को कल कहा था, इन्होंने बनाई थी। आज ऐसे इनका गर्व कल्याणक नहीं है। इन्होंने जीवन में यह विषय बनाया था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि सारा जगत मुझे जिंदा रखेगा। मैं मरना भी चाहूं तो दुनिया नहीं मरने देगी। मैं रोना भी चाहूं तो दुनिया मुझे नहीं रोने देगी। मैं संकट में पड़ना चाहूं तो मुझे संकट नहीं आने देगी ये दुनिया। अपने प्राण लगा देगी, खून पसीना एक कर देगी। क्या है तुम्हें विश्वास? कितने लोग तुम्हें जिंदा रखना चाहते हैं? इसकी लिस्ट बनाना है। कितने लोग हैं जो तुम्हारे आंसू पर खून बहा सकते हैं? कितने लोग हैं तुम्हारे संकट आने पर अपनी जिंदगी दांव पर लगा देंगे, लेकिन तुम्हें रोने नहीं देंगे, तुम्हें संकट नहीं आने देंगे, तुम्हें परेशान नहीं होने देंगे, सब कुछ दांव पर लगा देंगे तुम्हारे लिए। क्या आपको विश्वास है कि इस दुनिया में कोई तुम्हारा है जो तुम्हारे लिए जी रहा है, तुम्हारे लिए मर सकता है, तुम्हारे आंसुओं के लिए कुछ भी कर सकता है, तुम्हारी खुशी के लिए वो बर्बाद हो सकता है, तुम्हारी खुशी के लिए? यदि ये तुमने कर लिया तो तुम्हारा भी पंच कल्याणक मनाना पक्का है। तुम महान आत्मा हो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे लिए मरना चाहती है, दुनिया तुम्हारे लिए जीना चाहती है। वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो इनको जिंदा देखना चाहता। जो भगवान के लिए मैंने कल कहा था, ऐसी ताकत किसके पास आती? कौन दुनिया के लिए जीना चाहता है? कौन इनके लिए मरना चाहता है? उसका दूसरा प्रश्न आज दे रहा हूं। आप किसके लिए जी रहे हैं? उसका नाम बताओ। किसके लिए जी रहे हैं आप नाम बताओ। महाराज मैं अपने लिए जी रहा हूं, वो तो चींटी भी जी रही है, वो तो सारी दुनिया जी रही है। अपने लिए तुम जिंदा रहना चाहते हो? नहीं मान पाओ, तुम कभी महान नहीं बन पाओगे। तुम किसके लिए जी रहे हो उसका नाम बताओ। तुम्हारे जीने से कितनों को लाभ है? कितनों को लाभ? बेटे को लाभ है, परिवार को लाभ है। कोई बात नहीं, आप बोल दो, पर आज मैं बेटे के लिए जिंदा रहना चाहता हूं, मैं परिवार के लिए जिंदा रहना चाहता हूं। किसी को तो जिंदा रहो। तुम तो मात्र अपने लिए जिंदा रहना चाहते हो। जो अपने लिए जिंदा रहना चाहता है वही संसार का सबसे बड़ा पापी है, राक्षस है, दानव है, हिंसक शेर है। शेर भी अपने लिए जीना चाहता है, नाग नागिन भी अपने लिए जीना चाहते हैं, राक्षस अपने लिए जीना चाहता है, अपनों को भी मार डालता है। जो अपने लिए जीना चाहता है उस पर कभी विश्वास मत करना, वो संसार का सबसे बड़ा पापी है। वो अपनों को भी एक दिन मिटा देगा। हमारे शास्त्रों में इन्हीं आदिनाथ के पूर्व भव की कहानी आती है कि इनका एक बेटा था, बहुत प्यारा था। एक दिन वो जंगल में बैठे हुए थे, एक बंदर अपनी बंदरी को छाती से लगाए हुए था बच्चे को,
आदिनाथ का जीव अपने बेटे केशव से बोलता है, देख बेटा, ये बंदर अपनी बंदरी से कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है, इतने मैं तेरे से करता हूं। थोड़ी देर बाद बरसात हुई, पानी की बाढ़ आई, नदी में पानी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बच्चा चिपका रहा, यहां तक पानी गया, उसी बंदरी ने जो बच्चे को चिपकाई थी, अपने बचाने के लिए बच्चे को नीचे पटका, उस पर खड़े होकर के और अपनी जिंदगी बचा ली। बेटा मर गया और वो भी मर गई। ये कहानी पूज्य वज्र सेन स्वामी ने महापुराण में लिखी और यहां ये संदेश दिया कि जो अपने लिए जीना चाहता है वो एक दिन अपने बेटे की हत्या करके जिंदा रह जाएगा। अपने लिए जीना चाहता, मैं अपने लिए जीना चाहता हूं, बस हमें कोई मतलब नहीं दुनिया से, ऐसा व्यक्ति बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। वो अपनों को सबको मार डालेगा। ऐसे व्यक्ति का संग तुरंत छोड़ देना, चाहे भरी वो बाप क्यों ना हो, चाहे भरी वो मां क्यों ना हो, क्योंकि ये दुनिया में अपने लिए जीना चाहता है। इसलिए मैं सबसे छोटी शुरुआत करना चाहते, आप सबसे पहले आज के प्रवचन का मोटिवेशन है, आप किसके लिए जीना चाहते हैं और कौन आपको जिंदा रखना चाहता है। दो बातें, उसको खोजो, घर से शुरू करो और तुम भी शुरू करो, तुम किसके लिए जिंदा रहना चाहते। तुम भोजन करते हो अपने लिए, तुम संसार के सबसे बड़े पापी हो। भोजन करते समय एक बात बताओ, किसके लिए भोजन कर रहे हो? एक, कोई भी एक। भोजन करते, तुम धन कमाते हो अपने लिए, ये तो पापी भी कमाता है, डाकू भी कमा लेता है। एक नाम बताओ, तुम किसके लिए कमा रहे हो, किसके लिए खा रहे हो, किसके लिए जी रहे हो। चलो, तुम्हारे मन में विचार आते हैं, ये जो तुम विचार कर रहे हो, ये इससे किसको लाभ है? जो भी तुम्हारे मन में विचार आ रहा हो, तो तुम्हारा जवाब होगा, महाराज जो मैं चिंतन कर रहा हूं इससे मुझे लाभ है। तुम्हारा मन संसार का सबसे बड़ा पापी है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो जो सोच रहा है सब अपने लिए सोच रहा है। महानुभाव, 24 घंटे में एक बात जरूर सोचना जो तुम्हारे लिए नहीं हो, किसी दूसरे के लिए सोचिए। मैंने अच्छी बात, एक अच्छी बात सोचना जिसमें स्वयं को लाभ है तो है, लेकिन यह जो मैं सोच रहा हूं इससे फलाने व्यक्ति को लाभ होगा। सोच मैं रहा हूं, लाभ उसका होगा। माला मैं फेर रहा हूं, लाभ उसका होगा। भगवान का नाम का ध्यान मैं कर रहा हूं, लाभ उसको होगा। जिंदगी में एक कोई चीज सोचना 24 घंटे में एक बार, जिसका लाभ तुम कह सको गुरु से, महाराज सोच मैं रहा हूं, लाभ हो रहा। तुम्हारी आंखें, तुम सब कुछ देखते हो, सब कुछ देखते हो, किसके लिए देख रहे हो? आपकी आंखें हैं सबके पास, आप लोग आंखों से देख रहे हो, किसके लिए देख रहे हो? बोलो ना। आपकी आंखें बहुत अच्छा अच्छा देखती है, गार्डन भी घूमती हैं, पिक्चर भी देखती हैं, भगवान को भी दर्शन करती हैं, गुरु का भी दर्शन करते हैं। किसके लिए देखती हैं? किसके लिए देखती हैं? आपके देखने से स्वयं को लाभ है या किसी और को भी लाभ है? देखोगे तुम और लाभ दूसरे को होना चाहिए। देखोगे तुम, सामने वाला आनंद से भर जाना चाहिए। जिसको तुमने देखा है वह आनंद से भर गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया क्योंकि इस व्यक्ति ने मुझे देख लिया। पूछो अपनी आंखों से कि आंखों ने ना जाने क्या क्या देखा है, सब अपने लिए देखा है, क्या किसी को लाभ मिला है तुम्हारे देखने से? किसी को देखने से तुम्हारी जो खुशी हुई है क्या? क्या तुम्हारी आंख में एक अतिशय है कि तुम जिसको देखोगे वही जीवन धन्य हो जाएगा? उनका नाम इस लिस्ट में याद करो।
जिसको देखोगे, कहीं यह तो नहीं है कि जिसको देखो वही कहे इसकी आंख फूट जाए, घूर के देख रहा है। दो आंखें फोड़ना चाहेगा सामने, इसकी आंखें फूट जाए, अंधा हो जाए, जब देखो जब बुरी नजर से देखता है। महानुभाव, 24 घंटे में एक कोई ऐसी चीज देखोगे तुम, और लाभ होगा उसे जिसे तुमने देखा है। वो आनंद से भर जाए, वो धन्य हो जाए, धन्य हो जाए। आज मैं धन्य हो गया क्योंकि इन्होंने मेरी तरफ देख लिया। आनंद। यदि तुम अपने परिवार को भी धन्य कर सकते हो तो करो। भगवान तो नहीं बन जाओगे, लेकिन अच्छे तुम बेटा बनोगे, अच्छे तुम बाप बनोगे, अच्छे तुम भाई बनोगे, अच्छे तुम पति बनोगे, अच्छे तुम पड़ोसी बनोगे। कम से कम कभी तो तुम्हारी आंख में एक गुण है कि तुमने किसी को देखा था और वह व्यक्ति खुशी से भर गया, इन्होंने मुझे देख लिया। यदि और अच्छे बनना चाहते हो, क्यों साधु ने क्या किया है, क्यों मरते हो साधु के ऊपर? यदि किसी को तुम्हें पता चल जाए कि महाराज जी कह रहे थे कि आज मुझे फलाने व्यक्ति का ध्यान हो रहा है, ये सुनते ही कैसा लगेगा है? और एक वो व्यक्ति भी है, कह रहा था आज मुझे फलाने व्यक्ति का ध्यान आया, तो घबरा जाए अब मेरी बारी है। आंख को इतनी पावन बनाओ जिसे देखो वो धन्य हो जाए। साधु ने कुछ नहीं किया मानो, साधना कुछ है नहीं चीज। तुम लोग ये साधना जैसे समझते हो, तपस्या जैसे समझते हो, ये कोई बड़ी चीज नहीं मानो। जैन दर्शन में तपस्या का कोई ज्यादा महत्व नहीं। इसको बाह्य क्रिया में डाल दिया, साइड में डाल दिया। उन्होंने कहा, हे साधक, हे साधु, तुम्हारी आंख है, तुम देखते हो, तुम्हारी आंख से देखने पर कितने जीवों को सुख मिलता है ये बताओ। तुम जिसकी तरफ देख लो उसको पुलकित हो जाए, आज मैं धन्य हो गया, महाराज ने मुझे आंख उठा के देख लिया। समझ लेना वही तुम्हारा गुरु है, समझ लेना वही तुम्हारा आदर्श है, समझ लेना वही तुम्हारा गार्जियन है, समझ लेना वही व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा जिसके देखने से तुम धन्य हो जाओ। दिगंबर जैन साधु को कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही बात चाहिए है, जिसको देखूं वो धन्य हो जाए, जिसके नगर में चले जाऊं तो नगर धन्य हो जाए, जिसके घर में चला जाऊं वो घर धन्य हो जाए, जिसके हाथ से आहार ले लूं उसका धन धन्य हो जाए, बस सामने वाला धन्य हो जाए। यही साधु का सबसे बड़ी साधना, तपस्या और अतिशय है। मुझे क्या मिला है सवाल ही नहीं। भाव भी नहीं आना चाहिए कि उस नगर में जाऊंगा तो मुझे लाभ होगा, इस व्यक्ति को देखूंगा तो मुझे लाभ होगा, इस व्यक्ति से बात करूंगा तो मुझे लाभ होगा। यदि ये साधु को ये भाव आ गया, समझ लेना वो साधुपने से गिर गया। मुझे क्या लाभ होगा? और साधु के मन में ये भाव आ जाए कि यदि मैं आंख उठा के इसको देख लूं तो ये बेचारा बच जाएगा, आंख उठा के देख लूं तो ये जीवन धन्य हो जाएगा, आंख उठा के देख लूं तो इसकी जिंदगी बच जाएगी। बस यही शादी। परोपकाराय सताम विभूति, परोपकार के लिए शादियों की सारी विभूति परोपकार के लिए होती। आज भगवान का हर क्रिया जगत का कल्याण कर रही है, हर क्रिया सारे जगत को धन्य कर रही है। आज पृथ्वी पर भगवान रात में अवतरित हुए हैं, भगवान का अवतार नहीं हुआ है, पृथ्वीपुर का कल्याण हुआ है। आज भगवान का अवतार नहीं हुआ है, आज भगवान धन्य नहीं हुए हैं, आज माता मरु देवी धन्य हुई है। बोलो, दुनिया के बेटे मां को पाकर धन्य होते हैं,
एक बेटा ऐसा है जो बेटे को पाकर मां धन्य हो जाती है। दुनिया यही कहती है हमारे मम्मी पापा को पाकर मैं धन्य हूं। आज मरु देवी कह रही है मैं धन्य हो गई बेटा, तू मेरे गर्भ में आ गया। आज नाभिराय धन्य हुए हैं, आज अयोध्या धन्य हुई है, आज भगवान धन्य नहीं हुए हैं, आज पृथ्वीपुर धन्य हुआ है क्योंकि यहां भगवान का अवतरण हुआ। बस ये अनुभूति हमें करना, जो मैं कल से भी कह रहा हूं कि तुम्हें क्या मिला है भगवान के पंच कल्याणक से। तुम्हें ये महसूस हो रहा महाराज जी भगवान के पंच कल्याण से क्या मिला है? यही है करोड़ रुपया खर्च हो गए, इतना पंडाल में चला गया है, इसमें चला गया, इसमें आपके आने से हमें लाभ क्या है महाराज बताओ? जहां आप जाते हो बस सुधा सागर गया नहीं और तिजोरियां खाली हुई नहीं। महाराज को बुला के कई लोग कहते महाराज बोला क्या करोगे? ये तिजोरी भरने वाला बाबा नहीं है, ये तिजोरी टीकमगढ़ वालों तिजोरी भरी है कि खाली हुई है? और पृथ्वीपुर वाले और बुला लो हमें। अरे सारे दुनिया वालों अब तो अकल लाओ, तुम ललितपुर वालों से सीख लो, टीकमगढ़ से सीख लो, महरौनी से सीख लो, पृथ्वीपुर से सीख लो। अब तो सीख लो, कभी सुधा सागर को भूल के मत बुलाना क्योंकि ये आता है और तिजोरियां खाली कर देता है। और पक्का है मैं करवाता हूं, खाली करवाता। और मेरी जिंदगी में नियम है बेटा, मेरे भक्त बने रहोगे ना तो मैं सदा तिजोरियां खाली करता रहूंगा। खुली कहना, खुश रहना। जिनको बनना हो भक्त तो बनो और नहीं बनना हो तो पधारो। जिनको कट्टी करना हो करो, आज ही कर लो, आज ही कर लो जिसको कट्टी करना है। मैं तो तिजोरी खाली कराता आया हूं, करा रहा हूं और जब तक दुनिया में रहूंगा भक्तों की कराता रहूंगा, रहूंगा, रहूंगा। ये साधु मेरा संकल्प है। जिनको उम्मीद हो कि महाराज मेरी तिजोरी भर देंगे तो तुमने गलत नंबर डायल कर लिया, किसी दूसरे महाराज को पकड़ो। तिजोरी भरने वाले महाराज को पकड़ो जो तुम्हें लक्ष्मी यंत्र देंगे, कुबेर यंत्र देंगे, ये कहें आओ इससे तुम्हारी व्यापार, अपना काम तो है तुम कमाओ और खाली मैं कराऊं। क्योंकि साधु का नेचर ही है, तुम बनाते हो, तुम कमाते हो और तुम अपना बनाया और कमाया एक हाथ से खाते हो। तुम बनाते हो, तुम कमाते हो और मैं जाके दोनों हाथ से खा के आता हूं। ये है मेरा ठाठ, दोनों हाथ। और कमाया तुमने, बनाया तुम्हें अभी खाना नहीं मिला उसके पहले। जिसको भक्त बनना हो तो बनो, डंके की चोट पे कह रहा हूं। बनाओगे तुम बेटा, तुम्हारे खाने के पहले मैं खाऊंगा, बच जाए तो खा लेना, नहीं तो ठन ठन गोपाल। और तुमने बनाया एक हाथ से खाओगे और मैं अपने भक्त के यहां जाऊंगा ठाठ से और दोनों हाथ से खाऊंगा। थोड़ी सी गड़बड़ की तो ये चला, रोते रह जाओगे। बस यही तो है। तिजोरी भरने पर तो दुनिया खुशी मना लेता है, लेकिन किसी के लिए तिजोरी खाली करना पड़े और आनंद आ जाए, इसी का नाम धर्म है। इसी का नाम धर्म है। खाली करने पे आनंद, खाली करने पे। बस जिनको खाली करने में आनंद आवे उनको मेरा भक्त बनने का पूरा अधिकार है। और जिनको तिजोरियां खाली करना हो वो मुझे बुलावें, नगर में आगमन करावें, नहीं तो कृपया कर श्रीफल चढ़ा दिए हो तो वापस ले लेवें। मेरा तो नहीं, मैं तो जिंदगी में एक ही बात सानना चाहता हूं, हमें वो भक्त चाहिए जिनको खाली होने में आनंद आता है। अवभाग्य मानते हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया
कि महाराज के आने से हमारे नगर का पंच कल्याणक हो गया। हम धन्य हो गए कि महाराज के आने से हमें बोली लेने का मौका मिला। करोड़ रुपया तुम्हारे खर्च हुए हैं कि उन करोड़ रुपया खर्च करके तुमने आनंद आया है। यदि आनंद आ गया है, करोड़ रुपया खर्च करने के बाद यदि आनंद आ गया है, तो लो मैं भी एक घोषणा करता हूं। मेरे आने से पृथ्वी पर धन्य हुआ है, मेरे आने से सारे दानी धन्य हुए हैं, मेरे आने से आप लोगों का जो दान हुआ है, चोरी खाली हुई है, उसमें धन्य हुए हो, आप धन्य हुए हैं। अभाग्य लग रहा है, अरे कमाया था, खूब कमाया, आज तो देने में आनंद आ रहा है। यदि आप में आनंद में धन्य हुए हो, तो लो मैं भी घोषणा करता हूं, ऐसे नगर में जाकर मैं भी धन्य हो गया। लो मैं ये घोषणा करता हूं कि तुमने भोजन बनाया है, तुमने भोजन बनाया है और तुमने खाने के पहले मुझे खिला दिया, फिर भी तुम धन्य हो रहे हो, तो लो मैं ये घोषणा करता हूं, ऐसे घर में आहार करके मैं धन्य हो गया। ऐसे घर में आहार करके मैं धन्य हो गया हूं, ऐसे नगर में जाकर मैं धन्य हो गया हूं। ऐसी धन्य की स्थिति में आज मरु देवी धन्य हुई है। भगवान कहते हैं मेरे जन्म लेने से माता धन्य हुई है, तो भगवान भी कहते हैं ऐसी माता को पाकर मैं भी धन्य हो गया। आज अयोध्यावासी धन्य हो गए हैं, तो भगवान भी कहते हैं कि अयोध्या में जन्म लेकर मैं धन्य हो गया हूं। बस शर्त एक है कि हर व्यक्ति को ये प्रयास करना है आज के 2 दिन के प्रवचनों से कि तुम्हारी किस क्रिया से कितने लोग धन्य होते हैं, कितने लोगों को धन्य कर पाते हैं। यही महान बनने का लक्षण है। महावीर भगवान की